पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में बसने वाली पठान, पख्तून, अफगान या पश्तून नामी कौम क्या इसी जगह पर अज़ल से आबाद है? ज़मीन पर इंसानों के साथ बसने वाली इनविजिबल मखलूक यानी कि जन्नात के साथ इस कौम का क्या ताल्लुक है? और बनी इसराइल जिसका जिक्र कुरान पाक में बार बार आया है, उनके साथ अफगानों या पठानों को क्या रिश्ता है? कैसे पठानों का शजरा नसब बनी इसराइल से जा मिलता है? आखिर पठानों के कबीलों और बनी इसराइल के गुमशुदा 10 कबीलों के नाम, रहन सहन, सकाफत, रवायत, यहाँ तक कि ज़ाहरी शक्ल सूरत में भी इस कदर मुमासलत क्यों पाई जाती है? तारीख के मुस्तनद हवालों और मौजूदा यहूदी स्कॉलर्स के तज्ज़ियात की रोशनी में आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस सियाज ऑफिशियल। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में बसने वाले ये पठान कौम पहले यूरोप के मेडिटेरियन इलाके में रहा करती थी। तारीखी हवालों से कहा जाता है कि मुसलसल जुल्म सितम की वजह से ये वहाँ से हिजरत कर गए थे और इसी हिजरत के दौरान ये अपने साथ कुछ चीज़ें भी ले आए, जैसा कि अपने कबीले का नाम अफगान, जिसकी बिना पर उन्होंने जिस जगह पर आकर बसेरा किया उसी जगह को अपना मुल्क बनाया और उसका नाम अफगानिस्तान रख दिया। नाज़रीन, अफगान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था और मौजूदा अफगानों का ताल्लुक भी उसी के कबीले से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी थी कि वो जन्नात से गुफ्तगू करते थे। उनके बेटे अफगान को अपने वालिद यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जन्नात के दरमियान होने वाली इस कम्युनिकेशन में जो ज़ुबान इस्तेमाल होती थी वो बहुत पसंद आई और दिन ब दिन इस ज़ुबान में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। उन्होंने अपने वालिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो उन्हें भी ये ज़ुबान सिखा दें, तो अपने बेटे की ख्वाहिश पर उन्होंने अपने बेटे अफगान को ये ज़ुबान सिखा दी। और ऐन मुमकिन है कि मौजूदा पश्तो ज़ुबान वही ज़ुबान हो जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जन्नात के दरमियान गुफ्तगू का ज़रिया थी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हर ज़ुबान की तरह पश्तो भी अपनी खालिस हालत में नहीं रही, जिसकी वजह से ऐन मुमकिन है कि खालिस पश्तो वही ज़ुबान हो जो कि जन्नात आपस में गुफ्तगू करते हुए बोलते हैं। नाज़रीन, बात अगर कौमियत की जाए तो तारीख के मुस्तनद हज़राए से पता चलता है कि अफगान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और उनका शजरा नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, जिनका लक़ब इसराइल मशहूर था, जिसकी बिना पर उनके 12 बेटों की औलाद बनी इसराइल कहलाने लगी। अगर देखा जाए तो कुरान पाक में बार बार जिस कौम को राह रास्त पर आने की हिदायत की गई वो बनी इसराइल है, लेकिन बनी इसराइल में चंद लोग ही ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और उन्हीं चंद लोगों में अफगान भी शामिल हैं। नाज़रीन, तारीख के मुताबिक अफगानों के एक सरदार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत की थी और उसका पूरे का पूरा कबीला ही मुसलमान हो गया था। यही वजह है कि आज अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो आपको पठान हमेशा मुसलमान ही मिलेंगे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मक्का मुकरमा को फतह करने में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था। नाज़रीन, आज भी अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान के पठान अक्सरियती इलाकों में जाएं तो वहाँ पर उनका असल सकाफती और रवायती निज़ाम देखने को मिलता है। इस निज़ाम को पख्तून वली के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पख्तूनों के जितने भी कबाइल हैं उनमें मौजूदा दौर में इस्लामी शरई निज़ाम है, लेकिन पख्तून वाले निज़ाम को आज भी कहीं ना कहीं पठानों ने जिंदा रखा हुआ है और ये ऐसा निज़ाम है जिसके मुताबिक खून का बदला खून और यहाँ तक कि बदकारी के मामूली से इल्ज़ाम की बुनियाद पर ही किसी भी मुल्ज़िम को कत्ल किया जा सकता है। नाज़रीन, इस निज़ाम के पीछे सदियों पुरानी कदीम मूसवी शरीयत है, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शरई निज़ाम, जो कि इस्लामी निज़ाम से काफ़ी ज़्यादा सख्त था। आज भी अगर तारीख की किताबों में पढ़ा जाए तो मूसवी शरीयत में ऐसी बहुत सारी सख्तियाँ देखने को मिलती हैं जो कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं हैं। नाज़रीन, ऐसा मुमकिन है कि पख्तून वाले में पाए जाने वाले कानून कदीम मूसवी शरीयत में भी पाए जाते हों। इसके अलावा एक और हैरानकुन इत्तेफाक यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में अगर किसी से अनजाने में कोई कत्ल हो जाता, यानी कि अगर कोई किसी को मारना ना चाहता हो लेकिन हादसाती तौर पर उसके हाथ से किसी इंसान का कत्ल हो जाता तो उसे उस इलाके से निकाल दिया जाता था। ऐसे लोगों की पनाह के लिए एक शहर चुना जाता था और उसके बासियों को ये तलकीन की जाती थी कि पनाह गज़ीनों से रवैया बेहतर से बेहतर रखा जाए। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर आज के दौर में ऐसा हो तो पनाह देने वाला और पनाह लेने वाला दोनों ही कानूनी तौर पर मुजरिम करार दिए जाएंगे, लेकिन पख्तूनों में आज भी ये रवायत कायम है कि पनाह गज़ीनों के साथ नरमी से पेश आया जाता है और इन्हें अपना मेहमान समझा जाता है और ये सब कुछ पख्तून वाले निज़ाम का ही हिस्सा है। नाज़रीन, पख्तून वाले निज़ाम के तहत औरत का चेहरा ढका रहता है, यहाँ तक कि उनकी आंखों के सामने भी एक जाली नुमा पर्दा होता है। इसलिए अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में औरत को मर्द सिर्फ कुएं से पानी भरते हुए ही देख सकते हैं, जब औरतों ने अपना सिर्फ आधा चेहरा ही ढांपा हुआ होता है या कभी कभार वो भी ढांपा हुआ नहीं होता। नाज़रीन, हैरानकुन तौर पर तारीख ये बताती है कि बनी इसराइल के आबाओ अजदाद यानी कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपनी ज़ौजाओं को कुएं पर ही देखा था। और अगर पठानों और बनी इसराइल के कबीलों की बात करें तो इनमें बेइंतहा हद तक यकसानियत पाई जाती है, न सिर्फ नामों में बल्कि रहन सहन, लिबास और सकाफत में भी काफ़ी हद तक मुताबिकत पाई जाती है।
जैसा कि पठानों के कबीले रबानी से बनी इसराइल का कबीला रोबन, पठानों के कबीला शमारी से बनी इसराइल का कबीला शिमोन, कबीला लवानी से बनी इसराइल का कबीला लेवी, पठानों के कबीले अफरीदी से बनी इसराइल का कबीला अफरीम, पठानों के दफ्तानी कबीला से बनी इसराइल का कबीला नफ्ताली, और इसके अलावा मजबूत जसामत और लंबे बालों से मशहूर पठानों का कबीला वजीरी दर हकीकत बनी इसराइल के कबीला नजीरी से मुशाबत रखता है, जिसका एक मशहूर किरदार सैमसन, जिसे बनी इसराइल का सबसे मजबूत आदमी समझा जाता था और उसके बारे में यह ख्याल किया जाता था कि उसकी ताकत उसके बालों में थी, तो उसके हूबहू लुक्स वाले पठान पठानों के वजीरी कबीले में देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, कितनी हैरत की बात है कि हमारे आसपास ऐसे भाई रहते हैं कि जिनका निज़ाम ज़िंदगी शरीयत मौसवी से मिलता जुलता है और उनके कबाइल के नाम भी बनी इसराइल के कबाइल के नामों से मिलते जुलते हैं। और क्या यह भी महज एक इत्तेफाक है कि हेरिट के नाम से अफगानिस्तान में एक कदीम यहूदी बस्ती आबाद थी, जिसमें बसने वाले यहूदी दिखने में बिल्कुल अफगानी थे। तमाम चीज़ों में मुमासलत पाई जाती थी, लेकिन उनका मजहब यहूदियत था। जब 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो ये लोग अफगानिस्तान से माइग्रेट करके इसराइल चले गए और आज भी वहाँ पर आबाद हैं और उन्हें इसराइल में अफगान ज्यूश कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, ऐसा भी हो सकता है कि ये वही अफगान हो जिन्होंने बदकिस्मती से इस्लाम कबूल नहीं किया था, जिसका एक वाज़ेह इशारा ये भी है कि अफगानिस्तान में जहाँ पर ये लोग रहा करते थे वहाँ पर आज भी यहूदी मुकद्दस सहीफा के निशानात मौजूद हैं। दोस्तों, आज से 2300 साल पहले अफगानिस्तान और पाको हिंद के कुछ इलाकों में जब हिंदुओं के एक मशहूर रहनुमा अशोका की हुकूमत थी, उस वक्त उन लोगों की ज़बान संस्कृत थी और आज से तकरीबन 2300 साल पहले ही तमीर किए गए घरों की बाकियात दरियाफ्त हुई हैं, जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। शुरू में तो ये समझा जाता था कि ये अल्फाज उसी दौर में राइज जुबान यानी कि संस्कृत जुबान के हैं, लेकिन बाद में ये पता खुला कि ये अल्फाज कदीम ओबरानी जुबान के हैं, जो कि बनी इसराइल में सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थी और आज भी इसराइल के नाम से मौजूद मुल्क में हिब्रू लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है, जिसके अल्फाज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बोले जाने वाले पश्तो के बहुत से अल्फाज से मुमासलत रखने की वजह से एक ही मंबा से निकली ज़बान की दो शाखें मालूम होते हैं। नाज़रीन, मौजूदा दौर के यहूदी जो कि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। In the book Divrei Hayamim, the last book in the 24 books of the Bible, so over there it's written that the name Piton is the grandchild of Yonatan ben Shaul. In Pakistan, in an area between Peshawar in Pakistan to a place that is called Jalal Abad, there are the Patanim, and they are the children of that person named Piton, and they have few Jewish customs. On their clothes they have like 4 wings, 2 from inside close to the chest and 2 to their backs, and it looks like a small talit. And they're putting white strings, 2 in every one of those wings, and they have side curls. And in the eve of Shabbat, the elder women of the tribe are lighting candles in the corner of the room. Between the people who lives in that tribe, you have people who calls themselves Afriti. And who are they? They are people who claims to be from the tribe of Ephraim. Afriti from the tribe of Ephraim. And also they have people that call themselves Gadji, named that after the name of the tribe of Gad. Levani, they have different group of people that relate themselves to the tribe of Levi, and they're called Levani. Pathan or Pashtun from Pakistan and from Afghanistan.
سننے اور آپ تک صرف سچ ہی پر مشتمل معلومات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔